हमने आगे देखा कि कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, कैपिटल के लेजर्स किस तरह से बनाते हैं। अब हम उसके आगे देखेंगे, जो ट्रांजैक्शन हमने किए थे आगे, उनके लेजर्स किस तरह से बनते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम कैश, फर्नीचर, बैंक, स्टॉक सारे लेजर्स बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे टैली। अभी यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट करूंगी। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, अल्टर के, कंपनी क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम कंपनी दे देंगे। भी यहाँ पे हम एड्रेस देंगे, स्टेट, यहाँ से हम डेट चेंज करेंगे, ईयर, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई देगी हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पे हम जाएंगे इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। स्टॉक की अमाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा, और जीएसटी भी मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे भी नो कर दूंगी, और फिर आपको एक्सेप्ट करना है। अभी आपको क्या करना है, हमने देखा कि लेजर्स बनाने के लिए हमें यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट में हम जाएंगे लेजर्स पे जाके अभी हमें कैश का बनाना है, तो कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो हम क्या करेंगे, हम पेज अप करेंगे, फिर यहाँ पे कैश का लेजर आ गया। अभी कैश का ग्रुप कैश है, इसमें तो दिया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगी, मैं कैश के अमाउंट हम देख लेते हैं कितनी है, 1,05,000। तो यहाँ पे अब देंगे हम 1,05,000। ये हुआ हमारा कैश। अभी मैं यहाँ पे बैंक की एंट्री दूंगी। बैंक का ग्रुप क्या आएगा, आप भी प्रेस करोगे तो यहाँ सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बैंक का ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट पे क्लिक करके हम जाएंगे डायरेक्ट सीधा हमारे ओपनिंग बैलेंस पे। बैंक हम देखते हैं कितना है, बैंक हमें यहाँ पे दिया है 75,000। तो अब यहाँ पे हम टैली में जाके उसको दे देंगे अमाउंट 75,000, एंटर। आप देखेंगे सारे अमाउंट यहाँ पे ऐड होती रहेगी। नेक्स्ट है फर्नीचर। तो फर्नीचर का ग्रुप है फिक्स असेट। पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर, फिर उसका ग्रुप है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट पे क्लिक करेंगे और फर्नीचर का अमाउंट हम देखते हैं तो है 55,000। यहाँ पे हम डाल देंगे 55,000। फर्नीचर के बाद आएगा स्टॉक, STOK। स्टॉक का ग्रुप है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक हमारे पास कितना है, स्टॉक हमारे पास है 48,000। तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे 48,000। ये हो गया हमारा कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। अभी ये आया हमारा कैपिटल, तो यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल का ग्रुप आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अमाउंट लिखेंगे, ये जो आया है ये अमाउंट हम लिख देंगे। ये हमारा CRDR सेम हो गया। अभी हम देखते हैं इसमें इतना तो हमें बनाना आता है कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर के। अभी ये जो सारे दूसरे ट्रांजैक्शन हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से करनी वो भी हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले परचेज का हम देखेंगे। तो परचेज का लेजर हम बनाएंगे। अब हम परचेज का लेजर बनाएंगे। तो चलते हैं टैली पे। परचेज का ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट। तो आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट करना है, फिर डायरेक्ट आपको जाना है ओपनिंग बैलेंस पे। अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर और कैपिटल की ही अमाउंट हम डालेंगे, बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन की कोई अमाउंट डालेंगे नहीं, क्योंकि सेल परचेज तो ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो अभी यहाँ पे हमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना, हम सीधा उसको एंटर देके स्किप कर देंगे। तो ये हुआ हमारा परचेज का। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद दिया है रवि का। तो भी यहाँ पे हम रवि का लेजर बनाएंगे। रवि का ग्रुप आएगा जब पर्सन का नाम हो और परचेज किया हो, तो
तो उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैं एस प्रेस करूंगी और यहाँ पे हमारा ग्रुप आ गया सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजेक्शन। अभी डिपोजिटेड टू बैंक, तो SBI बैंक टू कैश, कैश का तो हमने बना दिया। SBI बैंक बाकी है, बैंक का बनाया लेकिन SBI नहीं बनाया, तो अब यहाँ पे हम SBI बैंक का बना देंगे। SBI यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। उसके बाद हम देखेंगे कैश हो गया। अभी आएगा व्हीकल रेंट। व्हीकल रेंट के हमने पेड किए, मतलब उसका ग्रुप क्या आएगा, उसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम कोई खर्च पेड करते हो तो उसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हीकल रेंट। व्हीकल रेंट का ग्रुप हम यहाँ से लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट अभी कैश का हो गया सेल्स। सेल्स का बनाएंगे हम। अभी सेल्स का ग्रुप परचेस का जिस तरह से परचेस अकाउंट आता है वैसे ही सेल्स का ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट। उसके बाद है कैश हो गया। फिर लाइट बिल। अभी लाइट बिल के क्या किया हमने, रिसीव किए, मतलब हमारे पास कैश आ रही है, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, लाइट बिल का ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमने रिसीव किया है, इनडायरेक्ट इनकम्स। उसके बाद परचेज कैश हो गया, परचेज कैश, कैश सेल्स। फिर परचेज भी हो गया। रोहित पर्सन का नाम है और परचेज किया है तो उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद हम देखते हैं देव और सेल्स। देव का है, ठीक है, उधर व्यवहार है तो इसमें यहाँ पे हम देव का बनाएंगे। सेल किया है तो उसका ग्रुप क्या देंगे हम, सन्ड्री डेटर। इसको आपको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हम देखेंगे टेलीफोन बिल के पेड किए, हमने पेड किए टेलीफोन बिल के, तो भी यहाँ पे हम देंगे टेलीफोन बिल पेड किया है हमने, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, पेड किया है तो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर रिसीव कैश डिस्काउंट। अभी हमने रिसीव किया है मतलब हमारी इनकम हो रही है, रिसीव का ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम्स। फिर एंटर। रिसीव के बाद है रूपा, नाम दिया है और परचेस किया है, तो यहाँ पे हम देंगे रूपा का, उसका ग्रुप आएगा परचेस किया इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद फर्नीचर का तो बना दिया, लेकिन ओम फर्नीचर मार्ट का बाकी है, तो इसका लेजर हम बनाएंगे। ओम फर्नीचर नाम है और परचेस किया है तो उसका ग्रुप भी सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद पेएबल कैश डिस्काउंट, तो यहाँ से हम ग्रुप बनाएंगे पेएबल का। पेएबल कैश डिस्काउंट का ग्रुप कैश डिस्काउंट का ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमने पेड किया है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बैंक कैश होगा। अभी ऑफिस मेंटेनेंस क्या किया हमने, रिसीव्ड किया है तो ऑफिस मेंटेनेंस का बनाएंगे। मेंटेनेंस रिसीव्ड किया है तो उसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम्स। तो इस तरह से आपको सारे लेजर्स बना, आपको लेजर्स चेक करना है तो आप पेज अप करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी में
कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से जाके इस तरह से कर सकते हैं चेंज। तो सारे लेजर्स हमने इस तरह से बना दिए।